हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो उत्तराखंड के स्टूडेंट तैयार हो जाए, आपकी तैयारी के लिए हम आ चुके हैं। हम देखेंगे आज इकोनॉमी, उत्तराखंड की इकोनॉमी में आज बात करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें। तो चलिए देखिए, जैसे कि उत्तराखंड के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है, आप सब अवेयर होंगे। अब इसकी तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ, ओके। इसकी फुल जानकारी आपको मिलेगी, बने रहे हमारे साथ। तो क्लास की तरफ चलते हैं और क्लास में देखेंगे आज उत्तराखंड की इकोनॉमी। अब इकोनॉमी से पढ़ने, कहाँ से पढ़े? तो इकोनॉमी अगर बेसिक आपको बताऊं कहाँ से पढ़ना होता है, तो टर्म्स आपको पता होना चाहिए और उस टर्म को हम अप्लाई करते हैं जब सर्वे और बजट देखते हैं, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी सर्वे हो गया, बजट हो गया, उसको भी पढ़ना है। एंड देन उत्तराखंड की सर्वे और बजट से पता चलता है कि उत्तराखंड की एग्रीकल्चर कितना है, जीडीपी कितनी है, ग्रोथ कितना है, कितना ग्रोथ कर रही हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो उत्तराखंड कितना कंट्रीब्यूट करता है सारी स्टेट में से, क्या इसके हैं डेवलपमेंट, जीबीए, जीडीपी, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो अब हमें पहले ये स्टूडेंट पता होना चाहिए कि सर्वे क्या होता है और बजट क्या होता है, राइट, यही है। तो देखिए सर्वे क्या होता है स्टूडेंट, सर्वे आपका पिछले साल का होता है, राइट, कि अगर आपने क्या किया दैट इज सर्वे, और क्या होगा दैट इज प्लानिंग, ओके। प्लानिंग, बजट ये होता है कि जो कर चुके हैं, क्या क्या किया, वो है आपका सर्वे, राइट। एक साल का पूरे 12 महीने में क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च किया, वो होता है सर्वे। और क्या करेंगे, क्या होगा, प्लानिंग, और एस्टिमेटेड होता है, ये होता है बजट, ओके। तो सर्वे आपका मान ले कि 20 आजकल जो हमारा ईयर चल रहा है 2023 चल रहा है, हम यही जानते हैं कि 2023 चल रहा है। तो इसको इकोनॉमी टर्म्स में कैसे पढ़ते हैं, अगर 22 और 23 का डाटा होगा, 22 और 23 का डाटा होगा तो इकोनॉमी सर्वे होगा, और अगर 22 और 24 का डाटा होगा तो ये हो जाएगा बजट हो जाएगा, ओके। तो ये होता है इकोनॉमी सर्वे क्या होगा पहले सालों का, और इकोनॉमी बजट क्या हो जाएगी आपके अगले, प्लानिंग होता है कि एस्टिमेटेड वर्ड देखेंगे। तो ये है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अगर देखें तो ये प्रेजेंट कौन करता है, इकोनॉमी सर्वे में हम बोली जा रहे हैं आप, लेकिन ये बनाता कौन है? तो बनाता, अगर इंडियन इकोनॉमी, अगर यूनियन की बात करें तो इकोनॉमी डिवीजन, याद रखिएगा, इकोनॉमी डिवीजन, बजट डिवीजन नहीं, इकोनॉमी सर्वे की बात कर रही हूँ। इकोनॉमी डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमी अफेयर या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर दे बोलेंगे, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, सर्वे, ओके। और यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखते हैं, ओके। अगर हम आपके उत्तराखंड की बात करें तो ये अर्थ एवं संख्या निदेशालय जो हैं वो आपके सर्वे को बनाते हैं, जिनकी ये आपकी सर्वे 22-23 का सर्वे की फोटो है जो कि लगाया गया है और यहाँ पे इनका नाम लिखा गया, ओके। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड को इकोनॉमी से लिंक करते हुए हम पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ रेट उत्तराखंड की कितनी ग्रोथ हो रही है, ये है ग्रोथ रेट। क्या होता है, किसी इकोनॉमी में अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कितना कंजम्पशन और प्रोडक्शन हो रहा है और उससे मॉनेटरी इनकम कितनी जनरेट हो रही है, दैट इज ग्रोथ रेट, ओके। यही होगा ग्रोथ रेट। अब ये है ग्रोथ रेट, कितना इकोनॉमी जनरेट। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बात करेंगे कि इकोनॉमी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में इंडिया के लोगों के द्वारा या फिर बाहर
बाहर के लोगों के द्वारा, दोनों आएंगे। अगर वो कंजम्पशन प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, तो इंडिया की ग्रोथ रेट होती है। ओके, अब उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो लोग कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड की ग्रोथ रेट। तो आपसे पूछेंगे कि ग्रोथ रेट क्या है उत्तराखंड की, तो बताइए। तो अगर बात करें यहाँ पे डे, ईयर जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट। एक और चीज मुझे आपको बताना था। चलिए, मान ले कि यहाँ पे 22 और 23 है, तो आप बोलेंगे मैम ये दो आप ईयर क्यों लिख रहे हैं, है ना। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि 22 और 23 क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ 22 और 23 क्यों नहीं, क्योंकि 2022 के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 23 के मार्च तक चलेगा। ओके, तो इसीलिए 2 लिखा जाता है इसको, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अगर ग्रोथ पूछेगा तो यहाँ पे 21 और 22 में देखे तो आपकी उत्तराखंड की कितनी ग्रोथ रहने वाली है, आपका ये 7.05%। ओके जी, 7.05 स्तर में, बेस में। ओके, ग्रोथ रेट ये रहने वाली है। इंडिया की 8.7%। ये अगर 21-22 के अकॉर्डिंग पूछे, अगर 20-21 के पूछे तो -6.6% हुआ है, राइट, ये इंडिया का, और -5.58%। एक कॉपी लेंगे और इन सारे डेट्स जो है डाटा को लिखेंगे, राइट। डाटा को बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आपसे पूछेंगे। अगर 20-21 और 21-22 का पूछे तो ये है। अब बोलेंगे मैम जो डाटा है सारे याद करें, नो, कोई जरूरत नहीं है, 2 सालों का याद रखे, बहुत सफिशिएंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, जीडीपी, अब अभी हमने आपको पढ़ाया ग्रोथ रेट, वो किसका टर्म क्या है, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है किसी विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इंडिया में जितने गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम जीडीपी बोल देंगे। और यही बोला जाता है ना, आप सुनते होंगे न्यूज में, जीडीपी कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो 7% से। तो यही तो था ग्रोथ रेट, राइट। मॉनेटरी टर्म में उसको देख लिया तो ये हो गया। ओके, क्लियर है। इसका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि इनकम मॉनेटरी टर्म क्या आ रहा है, सी मतलब जितना कंज्यूम कर रहे हो, आई मतलब जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, ब्रैकेट में कितना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करते हो, जो नेट आता है, नेट माइनस करके वो हो जाती है, और इसका कैलकुलेशन होता है, और इनकम जीडीपी निकलता है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो किसी कंट्री मतलब इंडिया का हो। अगर इंडिया का होगा तो जीडीपी यूज करेंगे, राइट। अगर इंडिया का होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद करेंगे। लेकिन अगर स्टेट का हमें बोलेंगे, स्टेट का बताइए, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि अगर किसी स्टेट का पर्टिकुलर हमें ग्रोथ देखना है तो वहाँ जीडीपी नहीं यूज करेंगे, वहाँ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सारे टर्म्स आएंगे स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। ओके, तो इस प्रकार से देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस बोलते हैं, राइट, ये करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, करंट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी के साथ, प्राइस भी इंक्रीज होता है, और प्राइस महंगा हो रहा है, महंगा होता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी काउंट किया जाता है। ओके, क्या हो गया, करंट प्राइस पे। करंट प्राइस आप देखोगे जीडीपी करंट प्राइस पे, और जीडीपी कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस मतलब कि इस साल का कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई, कितना कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हुआ, राइट, किसी भी स्टेट में या किसी भी इंडिया में। ओके, इंडिया में
हुई। तो इस प्रकार से, तो इसको करंट प्राइस में, यहाँ पे महंगाई भी लिया जाता है, मतलब प्राइस इंक्रीज भी लिया जाता है। ये याद रखिएगा, ये टर्म आएगा नॉमिनल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी जिसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, वो इस साल का लिया जाता है, इस साल का कितना हुआ। अब एक होता है रियल जीडीपी, यहाँ प्राइस कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है, राइट। याद रखिएगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वो रियल जीडीपी होगा। यहाँ पे रियलिटी बताती कि एक्चुअल में कितना ग्रोथ है। अगर उसको करंट प्राइस पे, नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो रियल जीडीपी को किस पे करेंगे, तो रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट और बेस प्राइस पे, राइट। कांस्टेंट और बेस प्राइस पे, याद रखिएगा। बेस मतलब कि कहीं से कंपैरिजन करते हैं कि 10 साल में कितना इंक्रीज हुआ, राइट। बेस तो 2011-12 हमारा बेस ईयर है, वहां से कंपैरिजन होता है कि कितना ग्रोथ किया है, क्योंकि इस साल में तो हम प्राइस भी ले रहे हैं, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स जब वो कांस्टेंट प्राइस पे होगा, याद रखिएगा, जब वो कांस्टेंट प्राइस पे होगा तो प्राइस इन्फ्लेशन नहीं लेंगे, राइट, कंपैरिजन करेंगे और लिखा होगा आधार वर्ष 2011-12, फिलहाल 11-12 चल रहा है, वो चेंज होता रहता है। बेस ईयर लिया जाता है, वहां से देखा जाता है कि कितना ग्रोथ हुई है, 10 साल में आप कितना इंक्रीज हुए, राइट, ये चीज हो जाती है। अब हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक। मैंने आपको बताया जब इंडिया का हम जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी लिखा होगा, वहां पे ग्रोथ जीडीपी में होता है। अब हम स्टेट ऑफ उत्तराखंड की देख रहे हैं तो वहां पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, राइट, कितना कंजम्पशन प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कांस्टेंट पे लेंगे, करंट पे लेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आधार वर्ष, आधार वर्ष क्या, 2011-12। ओके, वहां से कंपैरिजन करें तो कितना ग्रोथ हुआ है उत्तराखंड की इकोनॉमी में, तो यहाँ पे 21-22 करके जाइएगा, 21-22 और 20-21 में देखिएगा यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो 1,92,203, ओके, ये याद रखिएगा। और अगर 20-21 की देखें तो 1,79,538, ओके। तो इस प्रकार से दो याद रखिएगा, अगर कांस्टेंट प्राइस से उत्तराखंड की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, मतलब उत्तराखंड में जो है कांस्टेंट, अगर देखें आधार वर्ष 2011-12 तो कितना ग्रोथ हुआ है, कितना कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हुआ है, ये होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब फिर से आ गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, मतलब कि अभी इस ईयर में कितना हुआ है, राइट, इसमें कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो अगर देखिए ये भी 21-22 से, तो यहाँ पे देखेंगे 2,65,488। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कांस्टेंट में तो कम है और करंट में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ प्राइस को भी देखा जाता है, ओके, यहाँ प्राइस को भी देखा जाता है इसीलिए। और 20-21 में देखे तो यहाँ पे देखिए 2,38,857, ओके। तो हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट जो होता है वो कम दिखेगा क्योंकि वहाँ प्राइस नहीं है, और जो करंट होगा वो ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ पे प्राइस भी लिया जाता है, ओके, ये है। तो आपने देख लिया उत्तराखंड की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट प्राइस क्या रहने वाली है और कांस्टेंट प्राइस कितनी रहने वाली है। अगर करंट पूछे तो हमेशा नंबर ज़्यादा, हिंट बता रही हूँ, और अगर कांस्टेंट पूछे करंट पे हमेशा नंबर ज़्यादा, और करंट पे कांस्टेंट पे पूछे तो नंबर हमेशा कम, ओके, ये हो जाता है। फिर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम। तो अब देखिए उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना है, राइट, पर पर्सन के पास कितना इनकम है। तो ये कैसे लिया जाता है? इसको लिया जाता है कि पर कैपिटा इनकम, एक फॉर्मूला, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये है नेशनल इनकम अपॉन जीडीपी, टोटल पॉपुलेशन, ओके, टोटल पॉपुलेशन, कि नेशनल इनकम कितना है और पॉपुलेशन कितना, ये पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है। मतलब कि एक
जीडीपी में क्या बताता है, सभी का पूरे, अब कोई क्या है 2000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, इसमें मतलब नहीं है। पूरा अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो वो स्टेट की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें एक्चुअल में पता करना है कि भाई एक इंसान कितना कमा रहा है, उसके लिए पर कैपिटा इनकम आया। और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, क्या है स्टूडेंट, बहुत बार पूछता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो देखिए यहाँ पे इंडिया का भी दिया हुआ है, उत्तराखंड का भी, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड का आपको दिखेगा यहाँ से, इसमें इस कलर में दिखेगा। तो अगर हम 21 और 22 की देखें स्टूडेंट, 21-22 की देखें तो है 2,05,000, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2,05,840। मतलब ऑन एन एवरेज जो व्यक्ति हैं, जो प्रति घर में 2 लाख आती हैं, 2 लाख इनकम है, अच्छा खासा है। अगर वही हिमाचल में देखें तो वहाँ पे भी है, अगर इंडिया में देखें तो 1.5 है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, वही अगर आप पिछले वर्ष 2021 को देखें, जो कि 2021 को है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका, अगर हम देखें उत्तराखंड की, तो पहले था 1,85,761। ओके, ये है। और देखिए 21-22 में क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, यही है। यस, ओके। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इंक्रीज हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी इंक्रीज हो रहा है। तो उत्तराखंड का याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितना, पर कैपिटा इनकम कितना है। ओके, अब इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, ये क्या होता है। चलिए अब हम देखेंगे, जीडीपी देख लिया, जीडीपी में टोटल कितना कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो स्टेट में हो रहा है, चाहे वो इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में हो रहा है, वो स्टेट के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हुआ है, ऐसा ही है। अब देखेंगे कि जो है पर सेक्टर में कितना हो रहा है, और पर सेक्टर मतलब सेक्टर वाइज कितना हो रहा है। अब सेक्टर वाइज के लिए जीडीपी नहीं यूज करते स्टूडेंट, उसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड यूज करते, याद रखिएगा। अगर प्रति करना है तो पर कैपिटा इनकम, अगर जीडीपी पूरा ओवरऑल करना है तो जीडीपी या तो कांस्टेंट पे होगा या तो करंट पे होगा, राइट। अगर मुझे देखना है कि ग्रॉस किसी पर्टिकुलर सेक्टर, मुझे देखना है कि एग्रीकल्चर कितना ग्रोथ कर रहा है, मुझे देखना है इंडस्ट्रीज कितना ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पे जीडीपी नहीं यूज करते, ग्रॉस वैल्यू एडेड करते हैं, राइट। और ग्रॉस वैल्यू एडेड को कंबाइंड करके जीडीपी हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जीडीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ जीवीए, है ना। तीनों सेक्टर की ग्रोथ को कंबाइन करके हमने जीडीपी बना लिया। ओके, तो इस प्रकार से है। ओके, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कितने प्रकार के सेक्टर हैं। तो 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। यहाँ पे भी आपको दिखेगा आधार वर्ष मतलब करंट, और आपको कांस्टेंट और करंट दोनों, आधार वर्ष मतलब कांस्टेंट और नॉमिनल मतलब करंट। ओके, ये है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर 21-22 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना 21-22, तो 21-22 में अगर देखें तो कितना कंट्रीब्यूशन है कौन कौन से सेक्टर का। तो प्राइमरी का 14% है, टर्शरी का 33% है और सेकेंडरी का 52%। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा आधार में 11-12 के अकॉर्डिंग देते आधार वर्ष कांस्टेंट में। तो यहाँ पे देखिए कि प्राइमरी 14% फर्स्ट नंबर पे है, फिर आपका सेकंड नंबर पे टर्शरी है, एंड यहाँ पे है सेकंड नंबर पे टर्शरी है, एंड थर्ड नंबर पे सेकेंडरी है। ओके, तो ये देखिए उल्टा, इकोनॉमी में अगर इंडियन इकोनॉमी का अगर आपने बजट पढ़ा है तो वहाँ पे फर्स्ट पे प्राइमरी है, सेकंड पे आपका सेकेंडरी है और थर्ड पे टर्शरी है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है आपका प्राइमरी, उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है
टर्शरी और सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। लेकिन इंडियन में ये उल्टा है स्टूडेंट। ओके, अगर 21-22 मतलब ये क्या है, करंट प्राइस पे दिया जाता है नॉमिनल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी। तो देखिए सबसे कम कर रहा है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी और उसके बाद सेकेंडरी। ओके, सबसे ज़्यादा वही अगर हम देखें तो सेकेंडरी और सबसे कम देखें तो प्राइमरी। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग है। तो इस प्रकार से तो हमने देखा, राइट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, आपको वन याद रखना क्या, सबसे ज़्यादा लेस इज प्राइमरी एंड मोर इज सेकेंडरी, और मोर इज सेकेंडरी। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें करंट प्राइस पे भी देखें, ओके, कांस्टेंट प्राइस पे ये था, करंट प्राइस पे भी सबसे कम प्राइमरी और सबसे ज़्यादा सेकेंडरी। बट यहाँ नोट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे नोट करेंगे एक और चीज़, देखिए प्राइमरी में अगर हम देखें तो 14% से इंक्रीज हो रहा है अगर देखें, और ये प्राइमरी में कम हो गया है, प्राइमरी और रिड्यूस हो गई हैं। लेकिन अगर हम टर्शरी की देखें तो इंक्रीज हुई है, यहाँ 33% था और यहाँ पे 41% है। तो प्राइमरी और गिर रही है, मतलब एग्रीकल्चर में कमियां आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए टर्शरी में इंक्रीज हो रहा है। तो सर्विस सेक्टर मीन्स टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है। अब किसको प्राइमरी बोलेंगे, किसको सेकेंडरी बोलेंगे, किसको टर्शरी बोलेंगे, ये तो बताइए। तो चलिए वो भी देखते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर में सीधा आपसे पूछेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी में आता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज सेकेंडरी में आती हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी टर्शरी में आती हैं। तो देखिए प्राइमरी में आता है आपका एग्रीकल्चर, पहले तो ये पता होना चाहिए, माइनिंग एंड क्वेरिंग, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट एंड लॉगिंग एंड लाइफ स्टॉक, ये सारी क्या आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। ओके, अब देखेंगे अब प्राइमरी में भी सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, और जैसे हमने जीडीपी में देखा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, अब प्राइमरी में भी सबसे ज़्यादा कौन सा डेवलप्ड है, तो प्राइमरी में देखेंगे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, और उसके बाद सबसे कम फिशिंग और एक्वाकल्चर, मतलब उत्तराखंड में फिशिंग और एक्वाकल्चर बहुत कम डेवलप्ड है, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है जीवीए में, राइट। यहाँ पे जीवीए में होगा, प्राइमरी सेक्टर में जीवीए। ओके, तो ये देखिए, तो यहाँ पे रैंक वाइज याद रखिएगा, एग्रीकल्चर, फिर फॉरेस्ट्री, फिर आपका होता है लाइफ स्टॉक, फिर माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड फिशिंग। और ये भी याद रखिएगा कौन सा सेक्टर आता है प्राइमरी में, सीधा ऐसे भी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट और है, यहाँ पे स्टूडेंट दोनों डाटा दिया गया, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या है, यहाँ आपके करंट प्राइस पे 21-22 और यहाँ पे कांस्टेंट 11-12 देखेंगे। यहाँ परसेंटेज में देखेंगे कितना ग्रोथ हो रहा है, 11-12 अगर आधार वर्ष में देखें, और यहाँ करोड़, मतलब एक आपको नंबर में भी आता है और एक परसेंटेज में भी आता है। और यहाँ पे देखिएगा एक और चीज़, यहाँ पे भी करोड़ में है, नंबर के फॉर्म में है, और यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में है, और यहाँ वृद्धि बताई गई है कि कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, 2%, 7, 2, 7, 1। ओके, तो ये 100 आउट ऑफ 100 43 किसका है, 43 हमने देखा कृषि मतलब एग्रीकल्चर, आउट ऑफ 100 कितना कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे। चले, तो प्राइमरी में हमने देख लिया कौन कौन से सेक्टर, तो रिवाइज करेंगे, एग्रीकल्चर आपका फर्स्ट पे है, सेकेंड आपका फॉरेस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, माइनिंग है, फिशिंग सबसे कम है। ओके, ये सारी आपकी प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे कितना है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब जरूरत की चीजें वो है, और मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा 73% है,
कंस्ट्रक्शंस 18% है, इलेक्ट्रिसिटी 7.68% है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेक्टर में कितना कितना किसका, उत्तराखंड के जीबीए अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो कितना, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और कम इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे भी देखिए जिस प्रकार से करंट और कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट मतलब कि आधार वर्ष 11-12 और करंट मतलब इस साल का ये ईयर। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है करंट मतलब कि 21 और 22 और कांस्टेंट मतलब 11-12 ऐसे लिखा हुआ है। जो कंपैरिजन होता है 11-12 से फिलहाल कितना ग्रोथ हुआ है, राइट, कांस्टेंट एक्चुअल चीजें बताती है। ये नंबर के फॉर्म में है, आपको मैं बोलूंगी परसेंटेज के फॉर्म में ही आप याद करके आएंगे, परसेंटेज ज्यादा पूछते हैं। एक बार गो थ्रू नजर मार लेंगे नंबर के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में कम पूछते हैं, राइट। तो ये देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो है आपको दिखेगा ये सारा है कितना परसेंटेज, ये ग्रोथ बताता है, वृद्धि कितनी हुई है, राइट। और यही आपका परसेंटेज करंट पेपर में जरूर देखना है कि करंट पे है या कांस्टेंट पे है, ओके। इसी प्रकार से अगर इसमें भी देखें तो आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, फिर आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। इस प्रकार से चलिए, तो इस प्रकार से हमने प्राइमरी देख लिया। प्राइमरी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग। और उसी प्रकार से टर्शरी में देखेंगे, टर्शरी में आपकी ये सारी सेवा क्षेत्र होते हैं, तृतीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। देखें यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे ट्रेड हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, फिर फाइनेंशियल सर्विस मतलब बैंकिंग सर्विसेज, रियल स्टेट हो गया, ऑनरशिप्स हो गए, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, ये हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर। तो आपको यही पता होना चाहिए टर्शरी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करे। तो अगर देखें तो उत्तराखंड में ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट्स ये बहुत ज़्यादा है, ओके। फिर सेकेंड नंबर पे देखें तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन ज़्यादा है, अदर सर्विसेज ज़्यादा है, ओके, अदर सर्विसेज। उसके बाद रियल स्टेट, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे कम फाइनेंशियल सर्विस कम है उत्तराखंड में, ओके। तो ये सब चीज़ें आपने देखना। सेम करंट पे भी दिया है, कांस्टेंट पे भी दिया है। तो करंट में आपको ये दिखेगा आधार वर्ष 11-12, ओके, और ये आप करेंगे। और नेक्स्ट ये दिखेगा आपको कांस्टेंट, करंट प्राइस पे, करंट ये माफ कीजिएगा, कांस्टेंट ये, करंट ये, ओके। करंट मतलब फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो ईयर चल रहा है, जो उसकी जो लेंगे, मतलब यहाँ पे 21-22 लिया गया है। अब बोलेंगे मैम 21-22, अभी तो 23-24 चल रहा है, क्योंकि यहाँ लैग होता है, डाटा आने में, पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 21-22 अगर पेपर में आता है 21-22 का ही आएगा, 22-23 का नहीं आएगा, 23-24 का नहीं आएगा, ओके। ये आप निश्चिंत रहिए। तो हमने देखा स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी। इसी प्रकार से आपकी तैयारी करने के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है उत्तराखंड, जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। जल्द से जल्द आप अनरोल करें इनमें। अब देखिए हमारा क्या होने वाला है, इसमें लेक्चर मिलेगा जो कि 3999 में आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको 9999 में मिलेगा, ओके। यहाँ पे इस प्रकार से हमारी जो है टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन करें। जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास कोई भी होता है आपको यहीं पे मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। कोई भी डाउट होता है आप 24/7 यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है। आप एनरोल करने के लिए प्ले स्टोर में आप क्या करें, डाउनलोड करें, इस प्रकार से लोगो होगा उसको डाउनलोड करेंगे, एनरोल करें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। आप कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। ये रिजल्ट्स हैं, आप देख पा रहे हैं, महक स्वामी रिजल्ट हैं जो कि गोयला क्लासेस के द्वारा अचीव किया गया है। महक हो गए, महक हो गए, ओके। ये सारे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। आपको उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए हम आ चुके हैं, जल्दी से आप भी तैयार हो जाइए, हमारे साथ डेली ज्वाइन करें। आप सभी का धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।